गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। तो हेलो बच्चों, कल के लेसन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कल के लेसन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोगों ने समझा था। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके अलावा इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें। सभी बच्चे यहाँ बोर्ड पर देखें। हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग होते हैं, हमने इनको चारों को लिखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? आप ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये इसका पहला भाग है और दूसरा नंबर है इसका कंटीन्यूअस टेंस। कहता है कि कोई भी कार्य जिस समय शुरू होता है ना, वह उसी समय हो रहा होता है। इस टेंस में वाक्य इस प्रकार से बनते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, इस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। वहां समझ लेना चाहिए कि वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस का मतलब काम उसी समय कंटिन्यू चालू रहता है। समझ गए? एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। रमेश किताब पढ़ रहा है। रमेश किताब कब पढ़ रहा है? अरे उसका काम चालू है, पढ़ रहा है, कंटिन्यू, काम उसका रुका नहीं है, इसीलिए उस टेंस को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके बाद तीसरा नंबर होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य खत्म हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो। मान लीजिए राम पानी पी चुका है। राम पानी पी चुका है। अब उसने पानी तो पी ही लिया है, पहले ही पी चुका है। समझ गए? परफेक्ट, ये पूरी तरह से परफेक्ट है, कंप्लीट है काम। जो भी काम उसने शुरू किया था वो काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। समझ गए? इस प्रकार के वाक्यों में अगर अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं ये शब्द आते हैं, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इसकी ये महत्वपूर्ण पहचान होती है। समझ गए? इसके बाद आखिरी वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य में कार्य चल रहा होता है और खत्म भी हो चुका होता है। मान लीजिए यहां पर एक टेंस का, एक वाक्य का उदाहरण लिया जाए। वे 2 दिन से स्कूल जाते रहे हैं। अब यहां पर समझना, इस वाक्य में यह भी बताया जा रहा है कि वे 2 दिन से कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अब आप बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये यहां पर दोनों को साथ में इसमें ले लिया है। हाँ, वास्तव में आपने सही कहा, ये दोनों इसमें वाक्य शामिल होंगे, लेकिन यहां पर एक बेसिक सी चीज है आप लोगों के लिए, बड़े गजब की बात है कि यहां पर एक चीज अलग है। कौन सी? इसमें समय का महत्व है। समय का विशेष महत्व है इस वाक्य में। इस टेंस में समय का महत्व दिया जाएगा। मान लीजिए वह 2 साल से स्कूल जाता रहा है। वह 2 साल से स्कूल
जाता रहा। तो बच्चों यहां पर आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कल हमने आपको बताया था कि इसकी क्या पहचान होती है। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका हमने पहला नियम भी आप लोगों को दिखा दिया था और इस नियम के कुछ एक दो वाक्य भी हमने बनवा दिए थे। मान लीजिए इसी पहले नियम का एक वाक्य है, जो नियम हम कल आप लोगों को दिखा चुके थे, उस नियम का एक वाक्य हम आपको बता रहे हैं। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लें भाई साहब, और इसको आप अच्छे से लिख लें। थोड़ा सा जल्दी करें, लिखते जाएं जल्दी, थोड़ा सा रोक दिया करो। पर एक उदाहरण आप लोगों के लिए और हम बता रहे हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर लिया गया है शीतल पानी पीती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहां पर एक वचन वाले हम वाक्य बना रहे हैं और एक वचन वाले वाक्य आप लोगों को सिखा रहे हैं, उसका हमने यहां पर स्ट्रक्चर लिख दिया है और स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ सकते हैं इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये वाक्य जल्दी से आप खुद बनाइए। सेल्फ योर कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जल्दी से करिए आप फटाफट। अपने अपनी कॉपी में आप लोगों के सामने ये क्रिया लिख दी गई है और उसका सूत्र भी यहां पर देखो हमने सूत्र जैसा बना दिया है, पूरा स्टेप के सामने है। कुछ बच्चे नहीं बना पा रहे होंगे, उनके लिए हम बता रहे हैं। देखो यहां पर कौन पानी पीता है? शीतल पानी पीती है। तो शीतल की अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, हमने लिख लिया है, यही सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब पीना, क्रिया कौन सी है? पीना, डी ड्रिंक लिखना पड़ेगा, DRINK। अब यहां पर ड्रिंक में एस या ईएस में से एक लगाना, तो एस लगेगा यहां पर। ड्रिंक्स, द वाटर, शीतल ड्रिंक्स द वाटर, शीतल पानी पीती है। तो बच्चों कैसा लगा ये हमारा समझाने का तरीका? चलो इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब आपको अगला नियम पढ़ना है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वचनकर्ता वाले वाक्यों को हमने आपको सिखाया है। अब यहां पर देखना है कि अगर एक से अधिक व्यक्ति हो काम करने वाले, सब्जेक्ट एक से अधिक हो, तो वो वाक्य कैसे बनाएंगे जरा देखिए। इसका नियम अलग है। जो एक वचनकर्ता वाले वाक्यों के लिए हमने नियम बताया था, है ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, उल्टा है ना।
देखिए नियम नंबर 2 में बहुवचन कर्ता वाले वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिख करके क्रिया में ऐसे यस नहीं लगाते हैं, उसमें ऐसे यस लगता है और उसमें ऐसे यस नहीं लगाना है। ये बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए जब कर्ता एक से अधिक हो, बहुत सारे लोग हों, उस वाक्य को बनाने के लिए क्रिया में ऐसे यस नहीं लगाना है। इसका एक उदाहरण, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, क्रिया की पहली अवस्था लिखना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है, बस। इसका एक वाक्य देखेंगे, ये लिख लिया आप लोगों ने। यहां पर आप लोगों ने ये नियम भी लिखा है, स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने लिख लिया है। अब आपको समझ में आया है या नहीं आया है, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक वाक्य दे रहा हूं। हमें यहां पर लेना है एक से अधिक कर्ता, सब्जेक्ट एक से अधिक होना चाहिए। वे स्कूल जाते हैं। अब वे में आप लोग देख रहे हैं कि एक से अधिक कर्ता हैं। वे बहुत सारे लोग कितने भी हो सकते हैं, उनको वे बोल सकते हैं। जैसे वे जा रहे हैं, है ना, वे खेल रहे हैं, तो उसमें गिनती नहीं है, एक से अधिक है। तो यहां पर वे की अंग्रेजी लिखेंगे बस, बहुत इजी है। यहां पर दे गो टू होम हो गया वाक्य, दे गो टू होम, वे स्कूल जाते हैं। अगला वाक्य, हम पानी पीते हैं, हम पानी पीते हैं। तो हम, अब हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, समझ गए? ये भी दूसरे नियम में आता है, इसको भी बना के बता रहे हैं। डी सब्जेक्ट लिखेंगे, बी ड्रिंक द वाटर। जल्दी से इसको कर लीजिए, बी ड्रिंक द वाटर। यहां देखिए ए तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं वह स्कूल जाता है। यहां पर अफर्मेटिव वाले, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको ये बता रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की ये वाक्य है। तो इसका एक वचन वाला और बहुवचन वाला दोनों वाक्य हम यहां पर बना देते हैं और इससे आप लोगों को कंपेयर करना है कि इसमें क्या लगता है और इसमें क्या नहीं लगता है। हमने दोनों वाक्यों को बारी बारी से कर दिया है और यहां पर आपको देखना यह है कि इस वाक्य में और इस वाक्य में क्या अंतर है। बस यही से नियम आप लोगों को याद हो रहना चाहिए। जैसे वह स्कूल जाता है
ही गोज टू स्कूल, इसमें एस लगाया गया है और इसमें वे स्कूल जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। अब इसमें क्या परिवर्तन है, दे गो टू स्कूल, इसमें एस नहीं लगा है। एक वचन में एस लगाना है और बहुवचन में एस नहीं लगाना है। तो ये समझ में आया बच्चों? चलो अब देखते हैं आप लोगों को इतने सारे जो हमने टेंस ये वाक्य बनवाए हैं, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये सारे वाक्य बनवाए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य जिसमें ना तो नहीं लगता है और ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, इनमें ना तो नेगेटिव नहीं लगता है, नोट लगता है, वाई ना कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है। समझ लें? अब यहां पर इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अपन को अगले नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझना होगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य को उल्टा कर देना। जिस प्रकार से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्यों को बनाया है, वे स्कूल जाते हैं, अब नेगेटिव में वो वाक्य उल्टा हो जाएगा, तो स्कूल नहीं जाते हैं। यहां पर आपको नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए नोट लगाना पड़ेगा। अब नोट लगाने के लिए हम डायरेक्ट नोट नहीं लगा सकते, उसके लिए कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनको हमें लगाना पड़ता है, क्रियाओं को लगाना पड़ता है। समझ गए? तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और नंबर 2 मेन वर्ब मुख्य क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, एक सहायक क्रिया और दूसरी मेन वर्ब मेन क्रिया। अब यहां पर देखिए ये जो हमने डज लिखा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। अब यहां पर मेन क्रिया हम लिख रहे हैं, तो सहायक क्रिया डज लिखकर, तो बच्चों यहां पर हमने लिखा है नकारात्मक वाक्यों के लिए, एक वचन वाले वाक्यों के लिए ये विशेषकर नियम है, इस नियम का ध्यान रखना, आपका वाक्य कभी गलत नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सबसे पहले सब्जेक्ट लिखकर सहायक क्रिया डज लिखते हैं और डज के बाद फिर नोट लगा देते हैं, नोट लगा करके मेन क्रिया लिखते हैं और मेन क्रिया लिखने के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, अपना वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर 1-2 उदाहरण बताते हैं। इन उदाहरणों के तौर पर आप लोगों को बहुत सारे वाक्य कंप्लीट करने होंगे। घर में जाकर के आप बहुत सारे वाक्य इस प्रकार से बना करके लाइएगा। तो बच्चों ये सब आपके सामने आ रहा है। तो यहां पर देखेंगे हमने इस टेंस का एक वाक्य लिखा है, सुरेश पानी नहीं पीता है। अब बच्चों यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, ये स्ट्रक्चर हमने दे दिया है और इस स्ट्रक्चर के जरिए आपको ये वाला टेंस पूरा करना है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। पहला वाक्य करके बता रहे हैं, सुरेश
बच्चों यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज नॉट। अब मेन वर्ब कौन सी है बेटा? यहां पर मेन वर्ब है ड्रिंक। ये वाक्य पूरा हो चुका है। सुरेश डज नॉट ड्रिंक द वाटर। कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो सकता आपका, सिर्फ आपको ये रूल फॉलो करना है बस। जब तक आप रूल फॉलो नहीं करेंगे ना, समझ लेना तुम्हारे वाक्य सही नहीं बन सकते। एक भी नियम आपने गड़बड़ कर दिया, आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये एक वचन वाला हमने यहां पर नेगेटिव का एक सेंटेंस बना करके बताया है, और यहां पर हम दूसरा सेंटेंस आपको बनाने के लिए बता रहे हैं बहुवचन वाला। तो बच्चों यहां पर बहुवचन के लिए आपको नियम थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या नियम चेंज करना है? देख लो यहां पर तो बच्चों आप ध्यान दीजिए। आपको एक वचन वाला जैसा वाक्य आप लोगों ने बनाया था, उसके बनाने के बाद ये बहुवचन वाले वाक्य में सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पर डू नोट कर देना है, और बाकी सेम टू सेम वही नियम है। देखिए आप यहां पर एक वाक्य बना करके बताते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, यहां पर डू नॉट का उपयोग होना है बस। अब कुछ और वाक्य हैं ऐसे जिनको हम केवल समझा देते हैं। हमने यहां पर कुछ वाक्यों को, दो वाक्यों को आप लोगों के लिए रख दिया है और उनको करके भी बता दिया है। अब उनको आप घर में प्रैक्टिस करना। यहां पर कुछ और ऐसे वाक्य हैं जिनको हम बता रहे हैं, जैसे यहां पर वे स्कूल नहीं जाते हैं। अगर कहा जाए कि वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो इसमें डू नॉट लगना है और फ्लाई द काइट। दे डू नॉट फ्लाई द काइट। वे किताब नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड द बुक। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड द इंग्लिश। अगर कहा जाए वे पत्र नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट ए लेटर। समझ गए? बस हर बात में आपको यही चेंजेस करना है। डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। अगर एक वचन है तो डज नॉट, डज नॉट। बस आपको सेम टू सेम नियम वही है, सिर्फ जो अंतर है वो आपको पता लग गया होगा। तो समझ में आया बच्चों आज का लेसन? आप लोगों के लिए कैसा लगा? तो आज तक के लिए बस इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टाटा।